न्यूयॉर्क के एक ठंडी रात में एक आवाज़ धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि आइडेंटिटी और जस्टिस की लड़ाई में भी गहरा लिखा हुआ है, जिसका नाम है जोहरान क्वामे ममदानी। युगांडा की कंपाला से लेकर न्यूयॉर्क के क्वींस तक जोहरान का सफ़र एक सिंपल स्टोरी नहीं है। वो एक फिल्ममेकर माँ का बेटा है जिनका नाम मीरा नायर और एक स्कॉलर बाप का बेटा जिनका नाम महमूद ममदानी। दोनों की सोच, दोनों की कहानी उसके हर फैसले में आज भी साफ महसूस होती है। कॉलेज के दिनों में ही जोहरान ने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ सिस्टम को देखकर चुप नहीं बैठेगा। उसने एक्टिविज्म की शुरुआत की, आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज़ ही नहीं थी। और जब न्यूयॉर्क की राहों में वो पब्लिक हाउसिंग, टेनेंट्स राइट्स और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए निकल पड़ा, तब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जोहरान ममदानी किसी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, एक कहानी है एक इंसान की जो अपनी आइडेंटिटी और अपने रूट्स और अपनी कम्युनिटी को एक नए पावर में बदल देता है। आज हम जानेंगे जोहरान ममदानी असली में कौन है। जोहरान ममदानी का जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ था 18 अक्टूबर 1991 को। उसके माँ बाप बहुत ही अलग दुनिया से थी। उसकी माँ मीरा नायर एक फिल्ममेकर और उसका बाप महमूद ममदानी एक स्कॉलर। जब जोहरान सिर्फ 7 साल का था तब उसका परिवार न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में उसकी स्कूलिंग पब्लिक स्कूल में ही हुई, ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल में। ऐसा माना जाता है कि उसका नाम क्वामे है, इसका कारण जो घाना के पहले प्राइम मिनिस्टर क्वामे नक्रुमा की याद में दिया गया था। एक सिंबल है उसके अफ्रीकन और एंटी कॉलोनियल विरासत का। कॉलेज के दिनों में जोहरान बॉडविन कॉलेज में अफ्रीकाना स्टडीज़ पढ़ रहा था। वहाँ उसने पॉलिटिकल पहचान को नया आकार दिया। उसने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन का एक चैप्टर को फाउंड किया। उस एक्टिविज्म के साथ साथ उसका एकेडमिक इंटरेस्ट भी गहरा था। उसने फ्रांस फैनॉन जैसे एंटी कॉलोनियल थिंकर्स पर काम किया जो उसके एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को और भी मजबूत करते थे। लेकिन उसका रास्ता सिर्फ किताब तक सीमित नहीं था। कॉलेज के बाहर उसने ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग शुरू किया जिससे उसकी पॉलिटिकल वॉइस और जगी। ग्रेजुएशन के बाद जोहरान ने क्वींस में एक बहुत ही निजी और समझदार काम चुना, फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर का। उस रूप में उसने लो इनकम होम ओनर्स की मदद की, इविक्शन रोकने में उसका साथ दिया और सिस्टम की बुराइयों का सामना किया। साथ ही उसका एक क्रिएटिव साइड भी था। वो रैप भी करता था अंडर द नाम यंग कार्डमम। उसने हिप हॉप म्यूज़िक बनाया, अपनी पहचान और आइडेंटिटी को म्यूज़िक के ज़रिए पेश किया। पर यह सब उसके लिए सिर्फ शौक नहीं था, ये उसके स्ट्रगल का एक हिस्सा था, एक मीडियम था जिससे वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकता था। जोहरान का अगला बड़ा कदम पॉलिटिक्स की दुनिया में आया जब उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव किया। उन्होंने एस्टोरिया और क्वींस के कुछ हिस्सों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, एक ऐसा एरिया जहां बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं हाउसिंग और अफोर्डेबल लिविंग के लिए। उनकी कैंपेन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, हाउसिंग एज ए ह्यूमन राइट। वो चाहते थे कि लोगों की डिग्निटी उनके इनकम से ना जोड़ा जाए बल्कि उनको बेसिक जस्टिस मिले। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप भी लिया, एक पायलट प्रोग्राम बनाने में मदद की जिससे कुछ NYC बसेस फ्री हो सकती थी। एक तरह से पब्लिक ट्रांजिट को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश। और एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट 2021 में जोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ 15 डे की हंगर स्ट्राइक की। उन प्रीडेटरी लोन्स के खिलाफ जो टैक्सी ड्राइवर्स को दबा रहा था।
पॉलिटिक्स में उनकी पहचान सिर्फ उनके बोल्ड पॉलिसीज़ या ग्रासरूट ऑर्गेनाइजिंग की वजह से नहीं बनी, बल्कि उनकी एबिलिटी भी बनी कि वो सिस्टम को चैलेंज करें और लोगों के लिए रियल चेंज लाए। जोहरान ममदानी का विजन पॉलिटिक्स में बहुत ही रूटेड है। इगैलिटेरियनिज्म में एक ऐसी दुनिया जहां अफोर्डेबिलिटी हो, जस्टिस हो और पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास ना हो। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। उनका मानना है कि मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते और हम सिस्टम को बदल सकते हैं। आज जोहरान ममदानी ना सिर्फ एक असेंबली मेंबर है, बल्कि उसकी सियासत और उसका इन्फ्लुएंस न्यूयॉर्क सिटी की पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। उसने बोल्ड सजेशन दिया है, रेंट फ्रीज, फेयर फ्री पब्लिक ट्रांजिट और एक विजन जहां पब्लिक गुड्स को मार्केट के हाथ में छोड़ने की बजाय सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और उनकी ग्रासरूट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रैटेजी, उनकी यूथ कनेक्ट और इंक्लूसिव विजन ने उनको एक नया पॉलिटिकल फोर्स बनाया है। पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आती है और ये देखना होगा कि जोहरान का जस्टिस फॉर ऑल का ड्रीम आगे चलकर कितना ड्यूरेबल है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही है। नीचे कमेंट करके बताओ इस टॉपिक का कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए सबसे सरप्राइजिंग था। तुम्हारे कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के आइडिया वहीं से मिलते हैं। और अगर तुमने इतना देर तक देख ही लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा चैनल पे और भी सारे वीडियोस है, उसे देखकर अपना फीडबैक शेयर करो। सो गो अहेड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।